आप सबों को जय मसीह की। आज का परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के पाप को क्षमा किया है। पाप क्षमा आज का जो विषय है वो पाप क्षमा है। और हम जब मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में जाते हैं तो हमें पता चलता है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवा ग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ के द्वारा चंगाई दी और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। यहाँ पे वचन कहता है, कई दिनों के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है, और फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम नामक जगह पे पहुंचे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह को वचन को सुना रहे थे और घर में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, लोग इकट्ठे हुए थे प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन से और साथ साथ चंगाई प्राप्त करने के लिए। आज हमारा क्या पर्पस है प्रभु यीशु मसीह के पास आने का इस सुबह के समय में? क्या हमारा पर्पस यीशु मसीह के पास केवल और केवल चंगाई के लिए आने का है, या हमारा पर्पस प्रभु यीशु मसीह के पास सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने का है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का है और हमारे विश्वास को और मजबूत करने का है? प्रभु यहाँ पे वचन कह रहा है, इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह वचन सुना रहे थे। हमारे लिए सुनना इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं हमसे, हमारे लिए सुनना इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब हम जीवित वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो बात हमसे कहना चाहते हैं हम उसको सुन सकते हैं। और जब हमारे हृदय में कार्य करता है और हमारा जीवन परिवर्तन होता है और प्रभु यीशु मसीह के जीवित कलाम से हृदय और गुदे गुदे गांठ गांठ में छेद हो जाता है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। और एक लकवा का रोगी जो ना चल सकता था, ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था, और उस व्यक्ति को पूरा कंप्लीटली पैरालाइज्ड था वो। और यहाँ पे 4 मनुष्यों ने उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लेकर आए। परंतु 4वां वचन में कहता है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। और उनका विश्वास देखिए, ये 4 मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान पे थे उसके ऊपर के खपरे को, या हम बोल सकते हैं ऊपर के जो छत था उसको तोड़ करके वहां से इन व्यक्तियों ने उसको खोलकर उस छत के नीचे उतार दिया। आप सोचिए किस प्रकार का विश्वास था कि उस व्यक्ति को चंगाई प्राप्त करवाने के लिए उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स ने पूरी तरीके से उसको खोलकर, छत को खोलकर उसको व्यक्ति को नीचे लटका दिया। और वचन कहता है 5वें में, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने विश्वास को देखा। क्या हमारा भी विश्वास इसी प्रकार का विश्वास है? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है? क्या हम विश्वास करते हैं कि हम अनंत काल तक में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे? क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारे जो जीवन है वो प्रभु के हाथों में है और हमारे लिए बेस्ट निकालेगा? क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारी बीमारी जो है वो पूरी तरीके से हार जाएगी, चाहे किसी प्रकार की भी बीमारी क्यों ना हो? क्या हम विश्वास करते हैं कि हम अपने कार्य क्षेत्र में एक्सेलेंस करेंगे? क्या हम विश्वास करते हैं कि हम अपने जॉब में, बिजनेस में, हम अपने स्टडीज में, एजुकेशन में हम एक्सेल करेंगे? विश्वास करना है हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो आपको और मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास को देखता है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे कार्यों से बढ़कर पहले विश्वास को देखता है कि क्या हमारे अंदर विश्वास है या नहीं है। और केवल 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो हम विश्वास करते हैं या हम विश्वास नहीं करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने विश्वास किया और यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।
प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और किस प्रकार के पाप को यीशु मसीह ने उस लकवे के उस रोगी के पाप को क्षमा किया, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। आज हमें चेक करने की आवश्यकता है कि क्या मेरे पाप क्षमा हुए हैं या नहीं। आज वचन अगर हम निकाल लें, हम रोमियो में की पुस्तक में आते हैं और रोमियो 5 में वचन कहता है अतः 5:1 में अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। वचन कह रहा है कि आप और मेरे धर्मी ठहरे हैं, हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। आप और मैं विश्वास से धर्मी ठहरे। क्या विश्वास से धर्मी ठहरे? आप और मैंने ये विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और फिर से आएंगे। क्या विश्वास किया है आप और मैंने? कि मैं पापी हूं। और आदम और हवा के बारे में बताना चाहता हूं। हम वापस उत्पत्ति में आते हैं। आदम हवा ने फल को खाया, परमेश्वर ने बोला था कि फल को ना खाना। आदम को और हवा दोनों ने फल को खाया और दोनों पापी हो गए। परमेश्वर ने बोला था कि तुम खाओगे तो मर जाओगे। और ठीक उसी प्रकार से जो मृत्यु है, आदम और हवा ने हमें 2 चीजें दी। पहला दिया पाप, और पाप के द्वारा मृत्यु। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें आदम और हवा, हमारे आदि माता पिता से मिली है। देखिए, अगर हमारे पिताजी से, हमारे दादाजी से, अगर हम हमारी पीढ़ी में देखेंगे, आप और मैं, जो भी व्यक्ति क्यों ना हो, तो हमारे जो बॉडी का कलर है, हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो बाल हैं, हमारे जो हाइट है, हेल्थ है, वो बहुत सारी चीजें जीन्स डिसाइड करती है कि हम हमारे मम्मी के समान कुछ दिखते हैं, कुछ डैडी के समान दिखते हैं, कुछ दादाजी की कुछ क्वालिटी, बहुत सारी चीजें जीन्स में आती हैं। और उसी प्रकार से आनुवंशिक बीमारियां भी जो कि ट्रांसफर होती हैं जीन्स के रूप में एक से दूसरे पीढ़ी पर। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि 1000, 1500, 2000 साल का हो और जिसने कभी मृत्यु को ना देखा हो। ऐसा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आदम और हवा ने पाप किया और जब पाप उनके अंदर आया तो मृत्यु आ गई। और आज भी हर मनुष्य, चाहे वो एक दिन का भी बच्चा जो पैदा होता है, वो पापी इसलिए है क्योंकि वो आदम और हवा की संतान है। और आदम और हवा को पाप के कारण उनको मृत्यु मिल गई। और उसी प्रकार से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो चाहे 100, 150, 200 साल का भी क्यों ना रहे, बड़ा होकर उसको इस पृथ्वी पर मृत्यु हर एक मनुष्य के ऊपर राज्य करती है। और ठीक उसी प्रकार से इस मृत्यु को आप और मैंने भी, ये जो मृत्यु हर एक मनुष्य को मिली हुई है, कोई भी इससे अछूता नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। उसके बाद मूसा आया और मूसा के समय व्यवस्था दी गई। और परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में यह किया कि उसने जो निर्दोष मेमना होता था वो मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए स्लेन किया जाता था। और उसका जो लहू बहता था उसके द्वारा जो मनुष्य उस मेमने को लेकर आता था उसके पापों की क्षमा हमने देखा है ओल्ड टेस्टामेंट में किस प्रकार से बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, वचन कहता है। और ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर, जगत में इस पृथ्वी पर आए। और अगर हम वचन को निकालें, जब हम वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ, तो हमें पता चलता है किस प्रकार से परमेश्वर ने ये उपाय किया प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति, वचन कहता है, अगर हम निकालें लूका रचित सुसमाचार में 31 में 1:31, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। वचन कहता है हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, वचन कहता है। और देखिए उसके बाद क्या बोलती है उस कुंवारी, और उसके बाद वचन कहता है वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। पहली बात कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और महान होगा। और वचन कहता है 35 में, लूका 1:35 में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा।
और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की सामर्थ छाया करी, और वचन कहता है इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र पैदा हुए थे, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से पैदा हुए थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे बनकर आज से 2000 वर्ष पूर्व बैतलहम नाम की जगह में पैदा हुए थे। और हम जानते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा के द्वारा इस पृथ्वी पर नहीं आए, परंतु वो कुंवारी मरियम से परमेश्वर के बेटे होकर जन्मे, और इसीलिए वो पवित्र होकर पैदा हुए, और इसीलिए पैदाइश से ही प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, और इसीलिए पैदाइश से ही हर एक मनुष्य पापी है, पैदाइशी पापी है मनुष्य। इसलिए नहीं कि उसने कुछ अपराध किया, गुनाह किया है, लेकिन मनुष्य इसलिए पापी है क्योंकि वो पूरी तरीके से आदम और हवा की संतान है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का बेटा इस पृथ्वी पे इस जगत पर आए, और प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह का जो रक्त है वो आपके और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहाया है। प्रभु यीशु मसीह का रक्त आप और मेरे लिए बहा है, वो आपके और मेरे लिए मारा गया, वो आपके और मेरे लिए गाड़ा गया, और आपके और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, और वो फिर से आएगा। आप और मैं आनंदित हो, आप और मैं आनंदित होते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और वो फिर से आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या आप और मैंने विश्वास किया है? जो कोई उस पर विश्वास करे, वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है, और केवल विश्वास करने वाला अनंत जीवन पा सकता है। आप और मैं सब पापी थे, सारा संसार पाप में पड़ा हुआ था, पाप में डूबा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह पवित्र पैदा हुए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे बन के पैदा हुए, और इसीलिए वो हम पापियों का उद्धार कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। आप और मैं वचन में देखते हैं, हम केवल यही नहीं पर हम क्लेशों में भी घमंड करें, जानकर क्लेश से धीरज होता है। और वचन कहता है रोमियो 5:6 में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम निर्बल थे, हम अपने आप से नहीं बच सकते थे, हम पापों की क्षमा हमें खुद से नहीं मिल सकती थी, हम हमारे धर्म के काम, चाहे हम किसी को खाना खिला दें, कपड़ा पहना दें, वो धर्म के काम हमें पाप से छुटकारा नहीं दे सकते थे। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो उसने बहाया, प्रभु यीशु मसीह ही केवल पापों की क्षमा आप और मुझको और सारे संसार को पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल गई। और वचन कहता है भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम हमारे अंदर शक्ति नहीं थी, निर्बल थे, और प्रभु यीशु मसीह भक्तिहीन थे, हम भक्तिहीन थे, हमारे लिए यीशु मसीह मरा। और वचन कहता है किसी धर्मी जन के लिए तो कोई मरे दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए, हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अगर हम पापी नहीं होते तो मसीह हमारे लिए नहीं मरता और मसीह इस जगत में नहीं आता। अगर हम धर्मी ठहराए जाते तो मसीह नहीं आता, लेकिन मसीह हमारे लिए मरा, तब पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, वचन कहता है रोमियो 5:9 में, अतः जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो बहा आपके और मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को छेदा गया, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में खीले ठोके गए, प्रभु यीशु मसीह के पैरों में खीले ठोके गए, प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से वार किया गया, प्रभु यीशु मसीह के पीठ को छलनी कर दिया गया, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर लहू एक एक कतरा आपके और मेरे लिए बहाया। वचन कहता है हम जब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। आप और मैं इसलिए नहीं धर्मी ठहरे मेरे प्रियजनों कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, हम हर संडे चर्च जाते हैं इसलिए हम धर्मी नहीं ठहरे, हमने मेंबरशिप ले ली है बड़े चर्च में, छोटे चर्च में, इसलिए हम नहीं धर्मी ठहरे। मेरे पिताजी क्रिश्चियन थे और वो क्रिश्चियन थे, मेरे दादाजी भी क्रिश्चियन थे, इसलिए मैं धर्मी नहीं ठहरा। मैं लाखों लोगों को खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ और मैं कपड़े पहनवाता हूँ, बहुत सारे अनाथ आश्रम में चलाता हूँ,
तो इसलिए मैं धर्मी नहीं ठहरा। आपके और मेरे धर्म के कार्य करने के द्वारा आप और मैं धर्मी नहीं ठहरे, परंतु वचन कहता है आप और मैं इसलिए धर्मी ठहरे हैं कि मसीह यीशु के लहू के कारण, उसने जो लहू बहाया, जो दुख को उठाया, उसके कारण आप और मैं धर्मी ठहरे। इसीलिए आप और मैं धर्मी ठहरे हैं। और यहाँ पे वचन आगे कहते हैं क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। रोमियो 5:10 में कहता है कि आपका और मेरा मेल प्रभु यीशु मसीह के साथ में हुआ है। आपका और मेरा मेल प्रभु यीशु मसीह के रक्त बहाने के द्वारा, मारे जाने, गाड़े जाने के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ जो अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप टूट गया था, उस फल को खाने के द्वारा आदि माता पिता आदम और हवा का के द्वारा, वो आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, मृत्यु के द्वारा मेरा और आपका मेल परमेश्वर के साथ हो गया। वचन कहता है पुत्र के मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु थी उसके द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया। वी आर यूनाइटेड विद द लॉर्ड, वी आर यूनाइटेड विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी आर यूनाइटेड। और आप और मैं अनंत काल तक के लिए धर्मी ठहर गए। आप और मुझको अनुग्रह मिल गया। और वचन कहता है मेल हो जाने, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। और एक आदम के द्वारा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया, और वो पाप किसके द्वारा आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। वचन कह रहा है कि पाप के द्वारा मृत्यु आई, रोमियो 5:12 में, और कह रहा है इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप आया था। और वचन आगे कहता है रोमियो 5 में कि इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के दंड के आगे कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम सब मनुष्यों के लिए जीवन के निर्मित धर्मी ठहराए जाने का कारण हो। एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप को पूरी तरीके से परमेश्वर ने डिमोलिश कर दिया। पाप को पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्लीन कर दिया गया। और यहाँ पे कह रहा है आज्ञा ना मानने से वैसे ही जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते और राज्य के, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। और यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में उद्धार आया। इस जगत में अनंत काल का जीवन यीशु मसीह लेकर आया। एक मनुष्य पाप लेकर आया, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, क्योंकि वो जीवन लेकर आया। और वचन कह रहा है कि अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ, क्योंकि आप और मैं पापी थे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। और रोमियो 10 में वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से 10:9 में यदि तू मुंह से अंगीकार करे और प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। वचन कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें मुंह से अंगीकार करना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, वो लज्जित नहीं होगा। वचन कहता है कि वो लज्जित नहीं होगा। और मैं जो आपको बताना चाहता था, ठीक उसी प्रकार से आज का जो वचन हमने देखा है मरकुस रचित सुसमाचार में, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को झोले के मारे या कहा कि तेरे अपराध क्षमा हुए, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के वचन कहता है, आगे कहता है, परंतु यहाँ पे उस लकवे के रोगी से कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकलकर चला गया। और इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने उस जिस प्रकार से उस झोले के डेड पर्सन, पैरालाइज्ड पर्सन को चंगाई दे दी, उसके पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। पाप क्षमा कर दिया, बोला उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन दे दिया, उसे नया जीवन मिल गया, नया जीवन, नया लाइफ, और वो अपनी खाट उठाकर चला गया। आज मेरे प्रियो, लेट अस फोकस टुवर्ड्स जीसस। विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह ने जो आप और मेरे लिए किया है वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें, विश्वास करें, दृढ़ विश्वास करें, मान ले अपने पापों को। हाँ प्रभु जी, मैं पापी हूं आदम और हवा के द्वारा, थैंक यू लॉर्ड, लेकिन आपका जन्म हुआ 2000 साल पहले, आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, फिर से आएंगे और मैं अनंत काल में आपके साथ राज्य करूं। लेट अस
कन्फेस करें, अपने पापों को मान लें यीशु मसीह के सामने और हमारा उद्धार, इमीडिएट उद्धार हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के बाजू में खड़ा हुआ जो डाकू था, जो यीशु मसीह के बाजू में लटकाया हुआ जो डाकू था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, उसने बोला कि हाँ प्रभु जी मैं पापी हूं, मान लिया उसने पापी हूं। और उस डकैत को, उस डाकू को यीशु मसीह ने कहा तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। नाउ इज द डे, टुडे इज द डे। और वो व्यक्ति जो पाप, पता नहीं कितने पाप किए होंगे, उसने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया। आज आप पे और मेरे लिए मौका है कि हम विश्वास कर ले, प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदावंत है, हम विश्वास कर लें और हमारा भी उद्धार, जैसे हम विश्वास करते हैं उद्धार हमारा हो जाता है। हमारा उद्धार किसी जगह विशेष में जाने से नहीं होता, परंतु हमारा उद्धार मन में, हृदय का परिवर्तन में है। और हृदय में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करने से आप और मेरा उद्धार हुआ है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, जो उसने हम सबों को अनंत अनंत काल तक के लिए दिया है। आप सबों को जय मसीह की।